नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिंगायत्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कर्नाटका की पॉलिटिक्स में। और आपने हाल ही में देखा बसवराज बोम्मई जी जो है वो नए सीएम 23rd सीएम अपॉइंट किए गए हैं कर्नाटका के। यहाँ पे ये भी हमें देखना होगा कि क्यों एक लिंगायत को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इग्नोर नहीं करके चल सकती। बसवराज बोम्मई जो कि होम मिनिस्टर हैं कर्नाटका के रहे थे, अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। आपको याद होगा एक फेमस केस हम हमेशा पढ़ते हैं, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बसवराज बोम्मई एसआर बोम्मई के ही बेटे हैं। जनता पार्टी से इनका पुराना नाता है और हाल ही में इन्होंने कुछ साल पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या लिंगायत पॉलिटिक्स है कर्नाटका की और क्यों येदुरप्पा के जाने के बाद बीजेपी को एक लिंगायत लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो उनको बसवराज बोम्मई में मिल गया है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा बसवराज बोम्मई जो कि येदुरप्पा के पर्सनल पिक थे। इनफैक्ट जाते जाते येदुरप्पा ने बसवराज बोम्मई का नाम ही हाईकमांड को रिकमेंड किया था। आपको याद होगा हमने एक वीक पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों बीएस येदुरप्पा का एग्जिट बहुत जल्दी तय है। 26 जुलाई तक का टाइम था उनके पास, तब तक उनको रिजाइन करना था और साथ ही साथ जाते जाते उनको एक सक्सेसर भी अपॉइंट करके जाना था। तो यहाँ पे बसवराज बोम्मई जो है माना जा रहा है कि एक लिंगायत लीडर भी हैं और बीजेपी की टॉप चॉइस भी रहे हैं। जब बीएस येदुरप्पा को हटाना था तो उनके बाद यही एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कर्नाटका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बीजेपी को फॉर्मेडेबल लगा। यहाँ पे बसवराज बोम्मई के लिए कहा जाता है कि एक ट्रबल शूटर रहे हैं, काफी साफ इनकी इमेज रही है। कोई ऐसा इनके ऊपर कोई भी करप्शन का केस है सच नहीं आया है। इनका जो काम रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। साथ ही साथ ये अक्रॉस द पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल हो, जनता पार्टी हो, हर तरह से इनके इनके फ्रेंड्स जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं। इनके देवगढ़ा से भी अच्छे रिलेशंस हैं, इनके बाकी बीजेपी में तो है ही हैं, कांग्रेस से भी अच्छे रिलेशंस इनके हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा है, इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि जब बीएस येदुरप्पा ने इनको अपॉइंट किया तो ये माना जा रहा था कि ये बीएस येदुरप्पा के एक स्टैम्प, रबर स्टैम्प की तरह ये काम करेंगे। लेकिन अपना अपॉइंटमेंट लेते ही, चेयर संभालते ही इन्होंने कह दिया कि मैं किसी का भी रबर स्टैम्प सीएम नहीं रहूंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा जैसे स्टेट के लोगों की, कर्नाटका के लोगों की जरूरत है। जैसा वो लोग मेरे से चाहते हैं, कर्नाटका की जो वोटर्स हैं जैसा मेरे से चाहते हैं वैसा ही यहाँ पे गवर्नेंस रहेगी। क्लियर इन्होंने कह दिया कि मैं किसी के भी डायरेक्शंस नहीं लूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करूंगा। तो कहा जा रहा है कि येदुरप्पा ने इनको इंस्टॉल किया था जिससे येदुरप्पा का जो क्लाउड है इस पॉलिटिकल पार्टी में या फिर स्टेट पॉलिटिक्स में कम ना हो। लेकिन इन्होंने अपॉइंट होते ही इस बात को नकार दिया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बसवराज बोम्मई क्यों एक एक लिंगायत होने के चलते बीजेपी की टॉप चॉइस रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लिंगायत पॉलिटिक्स कैसे काम करती है कर्नाटका में। तो आपने देखा कि काफी लंबे समय से जब बात चल रही थी येदुरप्पा के जाने की, तो येदुरप्पा के जाने की वजह से बहुत सारे लिंगायत्स जो हैं वो नाराज थे। हमने देखा बहुत सारे लिंगायत्स ने समय समय पे अलग अलग मठों में इस बात की चर्चा की कि येदुरप्पा जो है, बीएसवाई जो है, उनको नहीं रिजाइन करना चाहिए। वो एक बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं लिंगायत कम्युनिटी को वो हमेशा से रिप्रेजेंट करते आए हैं। इनफैक्ट बीजेपी की जब जब कर्नाटका में सरकार आई है सिर्फ इसी लिंगायत सपोर्ट की वजह से आई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोम्मई जो है वो ना तो आरएसएस की ब्रीड है, ना उनकी कोई बीजेपी जैसी आइडियोलॉजी है। वो जनता परिवार को बिलोंग करते हैं क्योंकि एसआर बोम्मई के बेटे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अगर कोई आता है सेंट्रल दिल्ली में और कर्नाटका के बीच में तो कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो अभी यहाँ पे यही माना जा रहा है कि लिंगायत जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा हावी रहती है, बहुत भारी रहती है कर्नाटका की कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। तो लिंगायत लोगों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली लिंगायत हैं, कौन है एग्जैक्टली लिंगायत और कैसे ये एक बहुत एसेंशियल और बहुत प्रोमिनेंट वोट बैंक बनते आए हैं काफ़ी लंबे समय पे। अच्छा, और नाम जो इनके अलावा डिसाइड किए जा रहे थे वो आर अशोका है, जो एक वोकलिगा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कि लिंगायत के बाद सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो वोकलिगा कम्युनिटी है। इसके बाद आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट। इनफैक्ट अगर हिंदू कंसोलिडेटेड वोट की बात करें कर्नाटका में तो शेड्यूल कास्ट के अलावा सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो लिंगायत का है और तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो वोकलिगा कम्युनिटी का कर्नाटका पॉलिटिक्स में है। तो यहाँ पे अभी तक एक बात और जानेंगे कि 22 चीफ मिनिस्टर्स इससे पहले आए हैं और बहुत कम ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया। इनफैक्ट 3 ही ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्नाटका में जो अपना टर्म पूरा कर पाए हैं। अगर हम टोटल येदुरप्पा की बात करें तो 1901 दिन उन्होंने रूल किया है, वो सीएम रहे हैं।
लेकिन अलग-अलग डिफरेंट टेन्योर्स में उनका ये रूल रहा है। तो काफ़ी कहा जा रहा है कि अधिकतर मतलब इनफैक्ट कर्नाटका पॉलिटिक्स में शायद ही कोई सीएम ऐसा रहा होगा बहुत लंबे समय में जिसने बिना किसी टसल के फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सीएमशिप को पूरा किया है। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं बसवराज बोम्मई कौन है। देखो बसवराज बोम्मई जो है वो सदर लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लिंगायत शिव के फॉलोवर्स होते हैं, शिवाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हिंदू हिंदू अपने आप ये हिंदू रिलीजन से ही आते हैं, लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय से लिंगायत रिलीजन भी बनाने की डिमांड की जा रही है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी थी। इनफैक्ट आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस के जो सीएम थे सिद्धारमैया, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस वापस पावर में आ जाती है तो हम लिंगायत का एक सेपरेट रिलीजन के बारे में सोचेंगे। तो काफ़ी लंबे समय से लिंगायत अपना एक सेपरेट रिलीजन की डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अलग रिलीजन का दर्जा दिया जाए। अगर हम बात करें बसवराज बोम्मई की तो 2008 में ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और बहुत कम समय में वो काफ़ी ऊपर की पोस्ट तक पहुंच गए। इनफैक्ट आपने देखा रिसेंटली वो होम मिनिस्टर थे और अब वो चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। शिगांव के हवेरी डिस्ट्रिक्ट शिगांव से वो एमएलए हैं। तो इम्पॉर्टेंट बातें हो जाती हैं और अब हम देखेंगे एग्जैक्टली कि लिंगायत कैसे एक की सक्सेस है बीजेपी का। आपको याद होगा लिंगायत पहले कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से 89-90 के बाद से लिंगायत का जो टिल्ट है वो बीजेपी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बढ़ने लगा और तब से कांग्रेस की जो पकड़ है कर्नाटका पॉलिटिक्स में वो वीक होने लगी थी। अगर हम बात करें वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी की तो ये कम्युनिटी मेजरली शिवलिंग की फॉलोअर है। मतलब शिवलिंग से अपने आप को एसोसिएट करती है और कहते हैं कि हम शिवा के आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, शिवा से ही हम आगे बढ़े हैं। मतलब शिवाइट्स ये लोग अपने आप को कहते हैं और इनका जो ओरिजिन है वो शिवा के ओरिजिन के साथ या भगवान शिव के बाद के ओरिजिन के साथ साथ इनको ट्रेस किया गया है। अगर हम कर्नाटका के स्टेट असेंबली की बात करें तो 224 सीटों में से कहा जाता है 140 कर्नाटका की ऐसी सीट्स हैं जहां पे लिंगायत कम्युनिटी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। मतलब अगर लिंगायत जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे को बैकिंग देना स्टार्ट कर दे, उसके पीछे वेट रख दे, तो 140 सीटें जीतना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा कुछ एक 90 सीट्स ऐसी हैं जहां पे डिसाइसिव प्रेजेंस मानी जाती है कि जहां पे कंप्लीटली जो होल्ड है वो लिंगायत का ही है। टोटल पॉपुलेशन का 17% वोट बैंक जो है वो लिंगायत कम्युनिटी का है। अब यहाँ पे लिंगायत को नाराज करना बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। बीएस येदियुरप्पा के जाने के बाद काफ़ी मठ जो है वो नाराज हो रहे थे कि येदियुरप्पा को बीजेपी हटा रही है और हमारा जो लिंगायत का वजूद है वो खत्म हो जाएगा, स्टेट पॉलिटिक्स में हमारा से खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को एक लिंगायत पर्सन को ही वापस से सीएम बनाया, मतलब सीएम उन्होंने बनाया। अब यहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि बहुत सारे मठ हैं जो लिंगायत को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोइंग मठ है वो वोक्कलिगा कम्युनिटी का है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि अगर कोई लिंगायत नहीं तो वोक्कलिगा कम्युनिटी का सीएम आ सकता है, लेकिन वोक्कलिगा कम्युनिटी के सीएम के लिए लिंगायत रेडी नहीं थे। लिंगायत काफ़ी पावरफुल रहे हैं और बहुत लंबे समय से वो स्टेट पॉलिटिक्स को चलाते रहे हैं। अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया वीर शैव महासभा में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट में ग्रास रूट के साथ प्रेजेंस है। नॉर्दर्न कर्नाटका माना जाता है, जो बॉर्डरिंग एरिया महाराष्ट्र वाला, वहाँ माना जाता है कि लिंगायत का हार्टलैंड है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ या यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है लिंगायत की वो आपको यहीं मिलती है। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी लंबे समय से येदियुरप्पा के सपोर्ट में थे और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से बीजेपी जो है 2 बार, अभी पिछले 10 साल में 2 बार वापस से सीएमशिप पे आई है। वापस जो है उसने फिर से पकड़ बनाई है कर्नाटका की पॉलिटिक्स में। अगर हम कांग्रेस की हिस्ट्री यहाँ पे ट्रेस करें लिंगायत के साथ तो देखो 1990s तक लिंगायत हमेशा से कांग्रेस के फेवर में ही थे। लेकिन कुछ 1990 में ऐसा हुआ, वीरेंद्र पाटिल की गवर्नमेंट थी, पाटिल भी यहाँ पे लिंगायत सपोर्ट के साथ थे और कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल की गवर्नमेंट को हटा दिया था। राम जन्मभूमि के जो राइट्स हुए थे उसके बाद कांग्रेस ने इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था और इसी की वजह से लिंगायत के साथ कांग्रेस के रिलेशंस जो है वो खराब हो गए थे। मेजॉरिटी वोट बैंक लिंगायत 1989-1990 में लेके आए थे कांग्रेस के साथ, लेकिन जैसे ही राम जन्मभूमि को लेके इश्यूज हुए, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, पाटिल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, तो इसकी वजह से लिंगायत जो है वो नाराज हो गए और तब से उन्होंने बीजेपी को या ऑल्टरनेट वोट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना स्टार्ट कर दिया। वहां से आप देखेंगे कि कांग्रेस के अगेंस्ट वो लोग वोट देने लगे और 1994 आते आते कांग्रेस मात्र 36 सीटों पर रह गई, जो कि पहले 179 सीट्स पे थी। तो इसलिए कहा जाता है कि लिंगायत का जो पॉलिटिकल वेट है वो स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बहुत डिसाइसिव विक्ट्री अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए तो उनको लिंगायत वोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इसलिए बीजेपी ने अब इस बात को समझ लिया है। बीजेपी ने ये बात
आप कहेंगे गांठ बांध ली है या एकदम क्लैरिटी के साथ रख ली है कि जब भी स्टेट में इलेक्शंस होंगे तो एक लिंगायत फेस के साथ ही इलेक्शंस लड़ा जाएगा। इनफैक्ट आपने देखा जो 5 स्टेट्स अब इस समय साउथ इंडिया में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पे, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी और वोल्काइका कम्युनिटी जो है वो दोनों ही बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा ने पहले भी लिंगायत के सपोर्ट से अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फ्लोट की थी, कर्नाटक जनता पार्टी। जब 2013 में लिंगायत को 12-13 में जब येदियुरप्पा को बीजेपी से हटा दिया गया था, तब वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर चुके थे। तो ऐसा फिर से भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब उनके बेटे को आगे पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, उनके बेटे को भी कुछ एक पॉलिटिक्स में जगह चाहिए, और बीजेपी वो देने को रेडी नहीं थी। तो एक यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है कि ऐसा ना हो कि लिंगायत का जो वोट बैंक है वो अब डिवाइड हो जाए, कि आधा लिंगायत का वोट बैंक बीजेपी पे चला जाए और नेक्स्ट जो आधा वोट बैंक है वो येदियुरप्पा एंड फैमिली अपने साथ एक नई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करने में ले जाए। तो ये देखना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे अब लिंगायत आगे जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि बीजेपी के साथ लिंगायत जो हैं वो अभी हैं फिलहाल, जब तक येदियुरप्पा का सपोर्ट एक ओपन सपोर्ट जो है बीजेपी के साथ है। हाँ, अगर कल को येदियुरप्पा डिसाइड करते हैं कि मुझे एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करनी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी से शिफ्ट होकर येदियुरप्पा की नई पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है। अब ऐसे में देखो, कांग्रेस भी पीछे नहीं छूट रही है, कांग्रेस भी लगी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, सिद्धारमैया ने 2018 में कहा था कि हमारे लिए लिंगायत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। उन्होंने बसावन्ना जो लिंगायत के गुरु हैं, 12th सेंचुरी गुरु हैं, जिनसे लिंगायत जो ये कल्ट है स्टार्ट हुआ था, उनको 12th सेंचुरी का सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है। तो उनके नाम के काफ़ी पोस्टर्स और बैनर जो हैं पूरे स्टेट वाइज लगाए गए थे। साथ ही साथ एक बसावा जयंती पे छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो कांग्रेस भी लियोर कर रही है लिंगायत को, लेकिन लिंगायत बहुत ज़्यादा कांग्रेस के पास जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको बीएस येदियुरप्पा से, हाँ बिल्कुल है, बीएस येदियुरप्पा काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं लिंगायत कम्युनिटी के, तो उनको ये है कि येदियुरप्पा जैसा कहेंगे हम वैसा वोटिंग पैटर्न हमारा रहेगा। तो यही एक चांस है कि अगर यहाँ पे लिंगायत के वोट्स जो हैं वो अगर डिवाइड हो जाते हैं तो कांग्रेस के अगले इलेक्शन में वापस आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे लेकिन तब ही होगा या तो कांग्रेस एक लिंगायत कम्युनिटी जैसा, मतलब एक लिंगायत कम्युनिटी का एक येदियुरप्पा जैसा इंपॉर्टेंट लीडर ले आए। कांग्रेस के पास सबसे खराब चीज जो ये है इस समय कि 89 के बाद से लिंगायत 90s के बाद से कोई भी बहुत फेमस लिंगायत फेस आपको नहीं मिलेगा कांग्रेस के पास। ये फेस बीजेपी के पास है फिलहाल, अभी भी बीजेपी इस फेस को लेके चल रही है, लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर ये फेस अलग होके अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, येदियुरप्पा एक अलग पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करना चाहते हैं, तो फिर से देखा जाएगा कि लिंगायत का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाएगा स्टेट पॉलिटिक्स में। तो लिंगायत कम्युनिटी के बारे में, स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में हमें इतना ही जानना था। आशा करता हूँ यूपीएससी आईएएस का मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे आप परचेस करते रहे होंगे। फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो studyIQ.com या हमारी ऐप से आप इसे परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।